किसी भी फैमिली की बात करेंगे तो दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हर एक फैमिली के अंदर उसकी फ्लोरल फार्मूला क्या है वो जानना है, और दूसरा उसके फ्लोरल डायग्राम जानना है। पहला वाला जो फ्लोरल फार्मूला है ऑब्वियसली वो प्लांट की बॉडी के कैरेक्टर पर बेस्ड होगा, और उस कैरेक्टर में किस कैरेक्टर की बात करेंगे, जो मेजर फोकस होगा हमारा वो प्लांट की बॉडी का फ्लावर का जो भी फ्लोरल पार्ट्स है उसी फ्लोरल पार्ट्स के कैरेक्टर्स को जानेंगे। और उस फ्लोरल पार्ट्स के कैरेक्टर्स में बात होगी उनकी कैलिक्स कैसा है, उनका कोरोला कैसा है, उनका एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा है, उनका गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसी है, कितने नंबर में वो पाया जाता है, किस तरह के कंडीशंस में अकर होता है। जैसा हम लोगों ने बात किया था कि कैलिक्स गैमोसेप्लस या पॉलीसेप्लस दो कंडीशंस में अकर होते हैं, और उसका नंबर। लाइकवाइज अगर हम कोरोला या पेटल्स की बात करें तो वहाँ पर भी सेम चीज़, या तो वो फ्यूज्ड के कंडीशन में गैमोपेटलस होगा या फ्री के कंडीशन में पॉलीपेटलस होगा। इन सब कंडीशंस की बात होगी। ऐसा हो सकता है कि वो जो कोरोला है वो उसके बाद वाले एक्सिस अंदर की ओर पाए जाने वाला जो एंड्रोशियम है उसके साथ वो क्या हो, अटैच्ड, और ऐसा अटैचमेंट के कंडीशन को हम बोलते हैं एडहेशन। और जब एडहेशन होगी तो कोरोला अगर एंड्रोशियम से अटैच्ड होगा तो फ्लोरल फार्मूला में हमको दिखेगा उस पर्टिकुलर फैमिली में कि सी और ए यानी कि कोरोला और एंड्रोशियम के ऊपर में क्या बनाते हैं, एक आर्क, जिससे उसको डिनोट करते हैं। मान लो कोई दो और भी अलग फ्लोरल पार्ट्स अगर एक दूसरे से एडहेशन के कंडीशन में अगर अकर होते हैं तो वहां पर भी आपको उन दोनों के ऊपर क्या दिखेगा, आर्क दिखेगा। ठीक, फिर उसी तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका भी हम लोगों ने कंडीशन जाना कि फ्री है तो पॉलीएंड्रस है, अगर फ्री नहीं फ्यूज्ड है तो फ्यूज्ड वो बंडल्स में अकर होती है, और 3 इंपॉर्टेंट बंडल्स हमने अकरिंग, ठीक है, मतलब अकर होते हुए देखा, जिसमें एक बंडल फॉर्मेशन को हमने मोनोअडेल्फस कहा, 2 बंडल के फॉर्मेशन को डाईअडेल्फस कहा, और 2 से ज़्यादा, ठीक है, या मेनी बंडल्स के कंडीशन को हमने पॉलीअडेल्फस कहा। ये सब बातें सामने आएंगी। फिर उसके बाद फ्लोरल एक्सिस में जाएंगे तो जी गाइनेशियम आएगा। फ्लोरल फार्मूला में हमको जी दिखेगा, वो जी में जो ओवरी है उस ओवरी की पोजीशन दिखेगी। अगर ओवरी का पोजीशन अगर सुपीरियर तो इसका मतलब है कि अदर फ्लोरल पार्ट्स कहाँ होंगे, नीचे। डेट फ्लावर इज नोन एज हाइपोगाइनस फ्लावर। उसी तरह से अगर ओवरी के नीचे नहीं ऊपर में बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसकी ओवरी कैसी है, ठीक है, हमारी, ठीक है, ओवरी कैसी, ठीक है, ओवरी इंफीरियर। अगर ओवरी इंफीरियर है तो अदर फ्लोरल पार्ट्स किधर होंगे, ऊपर, यानी कि फ्लावर कैसा होगा, इपीगाइनस। अगर मान लो कि जी के ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं हमने कोई भी बार उसमें हमने, ठीक है, पुटअप नहीं किया है तो इसका मतलब वो ये डिनोट करता है कि फ्लोरल पार्ट्स जितने भी हैं इंक्लूडिंग अलोंग विथ कौन, ओवरी, सबका फ्लोरल पोजीशन क्या है, एक ही है, सेम है, जो किसको डिनोट करता है, पेरीगाइनस फ्लावर को। इन 4 फ्लोरल फार्मूला में ये 4 कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम, ये वो इसी सीक्वेंस में होगा, फ्रॉम द आउटर टू इनर वर्ल। मतलब ये जो वर्ल अरेंजमेंट है उस वर्ल को हम बाहर से अंदर की ओर इस तरह से हम उसको फ्लोरल फार्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी फ्लोरल फार्मूला में आगे रिप्रेजेंटेशन में और भी कुछ चीज़ें आएंगी। सपोज मान लो ये यूनिसेक्सुअल मेल है तो यूनिसेक्सुअल मेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। अगर ये यूनिसेक्सुअल फीमेल है तो ऑब्वियसली आप इसको यूनिसेक्सुअल फीमेल के कंडीशन में दिखाएंगे। मान लो कि वो फ्लावर कैसा है या वो प्लांट जो उस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करता है वो बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल का हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया। समझ में आ रही है बात। इसी तरह से उसकी सिमेट्री, तो हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लावर का जो फ्लोरल सिमेट्री है वो 2 तरह का है, एक हमारा रेडियल जिसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं और दूसरा हमारा जाइगोमॉर्फिक विच इज नोन एज बाइलेटरल। तो मान लो कि पर्टिकुलर प्लांट की जो फैमिली है उस फैमिली को आपने उनके प्लांट्स को जाना कि वो एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री को बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली रेडियल सिमेट्री को बिलोंग करने वाले को हम प्लस का सिंबल एक सर्कल में करके डिनोट करते हैं, या जाइगोमॉर्फिक अगर होगी बाइलेटरल सिमेट्री की तो उसको डिनोट करते हैं बाई परसेंटेज का सिंबल। इसी तरह से मान लो फ्लावर जो है और उसका फ्लावर का जो पेडिसिल है उस पेडिसिल के इर्द गिर्द हमने सराउंडिंग क्या देखा, छोटे छोटे रेड्यूस्ड लीफ विच इज नोन एज ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट का प्रेजेंस ब्रैक्टिएट कहलाता है विच इज डिनोटेड बाई बी आर, और अगर ब्रैक्ट का कंडीशन अगर एब्सेंट है तो हमने उसको ई बी आर, ई ब्रैक्टिएट का कंडीशन कहा। तो फ्लोरल फार्मूला में हमको पर्टिकुलर फैमिली या प्लांट्स जो उसमें बिलोंग करते हैं उसका हमको ब्रैक्ट का प्रेजेंस या ब्रैक्ट का एब्सेंस उनको भी डिनोट करने के लिए कुछ के फैमिलीज के फ्लोरल फार्मूला में हमको दिखेगा। तो फ्लोरल फार्मूला में आगे में अगर ये है बी आर तो ब्रैक्टिएट के कंडीशन को डिनोट कर रहा है, और अगर उसके ब्रैक्ट एब्सेंट होंगे उनके प्लांट्स में उस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करने वाला तो उसमें आगे ई बी आर दिखेगा। समझ में आ रही है बात। ये सब बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, फ्लोरल फॉर्मूला में तो नहीं लेकिन फ्लोरल डायग्राम जब बनाते हैं तो उस डायग्राम्स में आपको ना एक डॉट का सिंबल दिखेगा एकदम टॉप हेड पर।
ये जो टॉप हेड पर जो डॉट का सिंबल दिखता है, ये डॉट का सिंबल मदर एक्सिस को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? मदर एक्सिस को। मदर एक्सिस कहने का मतलब इट इज द मदर और द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फ्लावर हैज ओरिजिनेटेड, जहां से फ्लावर का क्या हुआ है? ओरिजिनेशन हुआ है। और इसी डॉट जो सिंबल हमने बनाया है, जिसको हम ठीक है लिख रहे हैं टेक्स्ट में डॉट, दिस डॉट सिंबल रिप्रेजेंट्स क्या? मदर एक्सिस, जो हम लोग जनरली फ्लोरल डायग्राम्स में हम लोग डिफरेंट फैमिलीज में देखेंगे। कुछ और भी एक्सेप्शनल कुछ बातें होंगी तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द फैमिली उनके फ्लोरल फॉर्मूला में या फ्लोरल डायग्राम्स में दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मालवेसी फैमिली के अंदर मैंने बताया कि कैलिक्स के बिलो, ठीक है, जो उनका अपना कैलिक्स या सेपल है, उसके बिलो न्यूली फॉर्म्ड कैलिक्स होते हैं जिसको ईपी कैलिक्स कहते हैं। एंड ईपी कैलिक्स इज रिप्रेजेंटेड इन द फ्लोरल फॉर्मूला बाय द अल्फाबेट ईपीआई, और इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी गिनती है 5 से लेकर 7। अब रह गया कि उसका रिप्रेजेंटेशन वगैरह कैसा है। तो जब फ्लोरल फॉर्मूला उस पर्टिकुलर फैमिली का जब देखेंगे तो वहां पर हम लोगों को क्या पढ़ना है? फ्लोरल कैरेक्टर। उस फ्लोरल कैरेक्टर में आएगा कि उसका सेपल कैसा, कितने नंबर में, पेटल कैसा, कितने नंबर में, उसकी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंडोशियम कितने नंबर में। समझ रही बात कैसी? ठीक है, उसके कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसका कितना गिनती है और वो किस तरह के कंडीशंस में अकर होता है। साथ में और भी अदर बातें समझ में आ रही है बात। इतना के साथ साथ फैमिलीज में जो भी हम लोग 5 इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में बात करने वाले हैं, इसके अलावा एक और चीज, हम लोगों ने जब भी रिप्रेजेंटेशन किया, फ्लोरल फॉर्मूला लिखा किसी भी पर्टिकुलर फैमिली की प्लांट्स का, तो फ्लोरल फॉर्मूला में आप ये जो भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हमने नाम दिया है सेमी टेक्निकल टर्म्स। क्या बोलते हैं इसको? सेमी टेक्निकल टर्म्स। ये सेमी टेक्निकल टर्म्स को हम लोग डिनोट करते हैं क्या से बनाकर? सिंबल से बनाकर। और ये वही सिंबल्स हैं जिसके बारे में बात हो रही है कि फ्लोरल फॉर्मूला में हम लोगों ने गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जी से डिनोट किया, हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ए से डिनोट किया, कोरोला या पेटल्स को सी से डिनोट किया, कैलिक्स या सेपल्स को के से डिनोट किया, ईपी कैलिक्स अगर है तो उसको ईपीआई से डिनोट किया। अदर सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन आप समझ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? उसी के अंदर ये सब बातें भी होंगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन के तौर पर मैंने ये बताया था कि मालवेसी फैमिली को बिलोंग करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये देखा गया कि उसकी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कौन? एंड्रोशियम, वो गिनती में न्यूमरस होती है, अनगिनत होता है। तो उस अनगिनत को डिनोट करने के लिए अल्फाबेट ए के नीचे ठीक है इनफाइनाइट का सिंबल बनाते हैं, और जितनी भी गिनती है इनफाइनाइट नंबर वो सब ना एक ही बंडल में अकर होता है। और अगर एक बंडल में अकर हो तो वी कॉल द कंडीशन टू बी मोनोअडेल्फस। और उसकी इनफाइनाइट गिनती किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी इनफाइनाइट गिनती को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे उस इनफाइनाइट के सिंबल को क्या में डालकर? ठीक है, ब्रैकेट में डालकर। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से सेमी टेक्निकल टर्म्स हम लोगों ने जब टॉपिक्स पढ़ा और जब ये सब यूनिट्स के बारे में या फ्लोरल पार्ट्स के बारे में जब हम लोगों ने बातें की तो हर जगह पर रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते गए कि देखो के से रिप्रेजेंट किया कैलिक्स को, उसकी गिनती अगर गैमोसेप्लस के कंडीशन में है तो ब्रैकेट में पुट अप करेंगे, नहीं है तो उसको फ्री छोड़ देते हैं विदाउट ब्रैकेट, और इस तरह से सबका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। इसी तरह से एक्सेप्शन के तौर पर मैंने 2 बातें बताकर रखी है कि यही वाला फैमिली कंपोजिटी या एस्टेरेसी, इसके फ्लोरल फॉर्मूला में जब जाएंगे तो दिखेगा कि कैलिक्स इनको है, लेकिन वो कैलिक्स ना इनकी बॉडी में सनफ्लावर में या मैरीगोल्ड में जो इस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करता है उनमें ये देखा गया कि उनकी जो कैलिक्स है या सेपल है वो हेयरी प्रोजेक्शंस लाइक होते हैं, जिसको कहते हैं पेपस। और वो पेपस की हेयरी प्रोजेक्शंस होने की वजह से उसको काउंट में नहीं लिया जाता है, इसलिए आपके के नीचे लिखा हुआ 0 दिखेगा जो डिनोट करेगा कि इसका कैलिक्स क्या है? एब्सेंट। क्यों एब्सेंट है? लेकिन वो किस तरह के ठीक है कंडीशंस में अकर होता है? हेयरी प्रोजेक्शंस के रूप में। तो के नीचे पेपस लिखा हुआ दिखेगा और ब्रैकेट में हम लोग 0 लिखकर डिनोट करते हैं इस बात को कि इसकी कैलिक्स काउंट या मेजरमेंट में नहीं ली जाती है। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से मैंने एक और फैमिली मोनोकॉट का जो लार्जेस्ट फैमिली है जिसका नाम है ग्रामिनी या पोएसी, जिसमें मोनोकॉट प्लांट्स राइस, व्हीट, गेहूं ये सब आते हैं, मेज, शुगर केन, उसके बारे में मैंने बताया कि उसका जो कैलिक्स है सेपल है, उसके कैलिक्स या सेपल्स में ये देखा गया कि वो ना मेम्ब्रेनस स्केल लाइक रिप्रेजेंटेशन के होते हैं। और अगर वो मेम्ब्रेनस स्केल लाइक ठीक है अकरेंस का हो तो उसके कैलिक्स को हम कहते हैं लॉडिक्यूल। तो फ्लोरल फॉर्मूला जब ग्रामिनी का देखेंगे तो वहां पर के नीचे लॉडिक्यूल लिखा हुआ दिखेगा और उसकी गिनती दिखेगी।
तो उसकी गिनती कैलिक्स के बारे में जानेंगे कि उसकी कैलिक्स नहीं हो सकती है, नहीं भी होती है तो 0 से डिनोट होगा, या अगर है तो 2 हो सकता है तो 0 और 2 लिखा हुआ दिखेगा, अगर 3 है तो और 3 लिखा हुआ दिखेगा, और टेक्स्ट में जाएंगे तो ये भी दिखेगा कि मैनी भी लिखा हुआ है, यानी कि कैलिक्स की गिनती बहुत सारी भी हो सकती है, लेकिन वो मेम्ब्रेनस स्केल लाइक, ठीक है, अकरेंस का होता है, इसलिए के नीचे लॉडिक्यूल टर्म का इस्तेमाल करते हैं, और वो वर्ड लॉडिक्यूल किसको डिनोट करता है? मेम्ब्रेनस स्केली अपीयरेंस ऑफ क्या? कैलिक्स या सेपल्स। समझ में आ रहा है बात? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक एक करके पांचों फैमिली हम लोग देखेंगे। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लास्ट फैमिली से।